नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आज रिकॉर्ड कर देते हैं। तो रिकॉर्ड में क्या है, पहले वाले के 8-10 हजार व्यू हो जाए तो फिर डालने का आनंद आता है, इसलिए कई बार गैप दे देते हैं एक दिन का कि उस पर सही व्यू आ जाए, क्योंकि बच्चों को पीछे भी चाल तो वह भी आ। हम दूसरा अध्याय पढ़ चुके हैं, तीसरा अध्याय पढ़ चुके हैं और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हम इतना आगे निकल गए कि हम चौथे अध्याय के अंदर प्रवेश कर गए। चौथे में चार चार शब्द है संपत्ति में। यहां नगर पालिका की संपत्ति का जिक्र है। ऐसी याद रखना यार। कितना तारीख तक याद रखना? 14 तारीख तक याद रखना। फिर बाहर में जाओ अपन, कोई मतलब नहीं। कोई आगे कौन पूछे कि कौन सी दाराम की अवार्ड को जिक्र, कौन सा मेरे वो जिक्र, कोई मतलब को नहीं है। 14 तारीख तक अटकाई रखना है। ये कोई नगर पालिका का क्षेत्र है। क्या नगर पालिका उस क्षेत्र में आने वाली सभी संपत्ति पर क्या नगर पालिका का अधिकार है? ऐसा तो हो नहीं सकता। हो सकता है ये इतनी जमीन सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, राज्य सरकार ने हॉस्पिटल को दे रखा हो, किसी और को दे रखा हो, या फिर मान लो कि यहां बाहरी क्षेत्र है, उसे नगर पालिका अपने अंदर लेना चाहती है। इसी चीज का जिक्र है कि नगर पालिका किस क्षेत्र को, किस संपत्ति को कहां दे सकती है, कहां ले सकती है, क्या कर सकती है। यानी अध्याय जो है अपना नगर पालिका संपत्ति, 4 शब्द है, उसी आधार पर याद रख लियोगा थे कि आंगुर जी 4 शब्द हमारे याद है कि 4 शब्द है। 4 शब्द है मतलब कि बिंगमा नगर पालिका। सबसे पहले कितने अध्याय से कितने अध्याय के बीच में है, तो इसमें है, लिख दो 67 से लेके 75 तक। पहले भी आप जिक्र का 67 से 75 के बीच में, 67 75 के बीच में नगर पालिका की संपत्ति को जिक्र करेडो है टापरो। सौ पहली पोज को जिक्र आयो है, वो आयो है 1 मिनट। वो बीच में किया रे टापरो 1 मिनट, ओ 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट किए थे तो लाइव हो ही को दी। वो किए, वो लाइव चल रही हो, लाइव कौन चल रही हो, इसको मिनिमाइज कर देता हूं मैं। चल रही हो तो नहीं कदा मैं बक बक कर जाऊँ, रिकॉर्डिंग भाई नहीं। हाँ चल रही है, इसे मिनिमाइज कर देता हूं। ये कर दिया, ठीक है। नगर पालिका की संपत्ति 67 में क्या कहे, संपत्ति अर्जित या धारण करने की शक्ति है। संपत्ति टावरो 2 प्रकार की, वह एक चल संपत्ति व एक अचल संपत्ति है। जो चलती नहीं है वो अचल संपत्ति है। जिया थारो प्लॉट है वो चालेगो, थोड़ी चालिए प्लॉट थारे गैल गो गैल सिक्कर थोड़ी उड़ जाओ, थार गैल गो गैल जयपुर थोड़ी उड़ जाओ। अभी प्लॉट है तो संपत्ति 50 लाख को थारो प्लॉट है, संपत्ति 10 लाख की थारकन गाड़ी है संपत्ति। अब गाड़ी तो इनू इन्नु चाल के उड़ जा, तो वो होती है चल अचल संपत्ति। यानी एक तो स्थाई, स्थावर और जंगम, यानी स्थावर का विलोम शब्द है जंगम। तो स्थावर और जंगम चल संपत्ति में कौन सी आज गाड़ी है, सोनो है, सोनो भी थार गैल 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 चार के उठ जाओ, चांदी है, रुपया है, नगदी है। और अचल संपत्ति कौन सी आज यहाँ घर है, घर थारा गैल चाल के कौन जाओ, शमशान भूमि में जाओगा तो घर थारो बैठी बैठा हुए रह जाओ। कारखानो है, दुकान है, भूमि है, मशीनरी है, कोई बड़ी हैवी मशीन है, तो ए चीज क्या माओगी, ए आओगी चल और अचल संपत्ति। आ दोनों धारण करेगा कौन है, नगर पालिका। संपत्ति का नगर पालिका सीमा के, 1 मिनट, नगर पालिका सीमा के भीतर या बाहर संपत्ति व संपत्ति की बारे भी हो उसके वो क्षेत्र विशेष, जो बारे भी कोई संपत्ति खरीद सके। कैसे खरीद, वो 2-3 प्रकार में खरीद के ले ले, या फिर मान लो कि आजीमा आगी के भाई मैं तो बूढ़ हो गया, मेरे टाबर टिकरात को नहीं, मेरे लो प्लॉट जो कह नहीं वो मैं दे दियो, नगर पालिका दे सकता है। ये क्या हो गया, दान हो गया। किसी अन्य तरीके से भी हो सकता है। यानी चल संपत्ति, अचल संपत्तियों का कोई हित के कोई बुकिंग अंदर आओगे नगर पालिका के अंदर। यानी नगर पालिका द्वारा संपत्ति को अर्जित या धारण करने की शक्ति है। नगर पालिका अपने नगर पालिका क्षेत्र की सीमाओं के अंदर बाहर दान द्वारा खरीद के स्थावर या जंगम संपत्ति को अर्जित कर सकती है। जब बात ही अध्याय चौथे में संपत्ति को है, तो पहली पोत तो बात संपत्ति होगा कि नगर पालिका दान लेगे, खरीद गे, किया भी कर गया, आप ये संपत्ति अर्जित अंदर क्षेत्र या बाहर क्षेत्र में कर सकती है। लिखो तो धारा 67, नगर पालिका संपत्ति अर्जित या धारण करने की शक्ति। नगर पालिका संपत्ति को अर्जित या धारण करने की शक्ति। लिखो लिखो नगर पालिका, नगर पालिका कोमा लगागे, नगर पालिका, नगर पालिका क्षेत्र की सीमाओं के अंदर, नगर पालिका, नगर पालिका क्षेत्र की सीमाओं के अंदर या बाहर, अंदर या बाहर दान द्वारा,
दान द्वारा, क्रय द्वारा, स्थावर या जंगम संपत्ति को अर्जित कर सकती है। सर नगरपालिका स्थावर जंगम समझ गया, चल अचल। अरे तो नगरपालिका मान लो कोई टेम्पू खरीदियो है, अब जी नगरपालिका लगा रखे कचरो डाण खातर, तो आ संपत्ति नगरपालिका गया थोड़ी, वो टेम्पूडो ले गया, क्या मनी दियो मैं मेरे घर कचरो गे रही हूँ, वो नगरपालिका आपको काम है, तेरो काम को नहीं है वो, क्यों? क्योंकि वो नगरपालिका की संपत्ति आपको नहीं, वो टेम्पूडो दे मार थोड़ा सा सामान है, मकान बदले बढ़ ले जा ना, तो वो संपत्ति चल अचल संपत्ति, यानी जिसे हिंदी में बोलेंगे स्थावर या जंगम संपत्ति को अर्जित कर सकती है। नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के अंदर या बाहर दान द्वारा, क्रय द्वारा या स्थावर और जंगम संपत्ति को अर्जित कर सकती है। अगली के बात बोले, अगलो लिखो। पहली बात क्या बताई? 67 में सीधी सी बात है, नगरपालिका कोई भी चल अचल संपत्ति बेड़ी कर सके, बस सीधी सी बात एक ही। आ जाओ 68, कहीं बोला है 68 में, क्यों? 67 संपत्ति चालू हुई है 68 में। नगरपालिका संपत्ति का निहित होना, नगरपालिका क्षेत्र में इसी कोई संपत्ति में जो कि राज्य सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र या आरक्षित क्षेत्र में नहीं लिया है, यानी वो नगरपालिका को क्षेत्र है, वो इंगमा इसी संपत्ति पड़ी है जो कि राज्य सरकार के अंडर कोनी, तो वह नगरपालिका के अंदर होगी, और राज्य सरकार के अंडर है तो फिर नगरपालिका के अंडर कोनी होगी। समझिए बात ने, चाहे उसको कैसी तरीके से लिख लो। अगर मैं ऐसे लिखूं कि नगरपालिका क्षेत्र में ऐसी संपत्ति जिसे राज्य सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं लिया है, तो वह संपत्ति नगरपालिका अधिकार क्षेत्र की समझी जाएगी, और अगर राज्य सरकार ने ले लिया तो नहीं समझी जाएगी। राज्य सरकार इस संपत्ति को कभी भी वापस ले सकती है, यानी देखो नगरपालिका तो है लेकिन चलेगी राज्य सरकार की। अगर कोई संपत्ति है नगरपालिका की है, मान ली राज्य सरकार नगरपालिका ने दी है, तो वापस भी ले सके के आधार पर? कुप्रबंध, यानी मान लो कि कोई अच्छो वन विभाग या फिर कोई जमीन कोई वन दियो है, ये अभ्यारण्य को गार्डन दियो है, अरबिन सही प्रबंध कौन करे? कचरो फैला के राज्य सरकार कहीं न दो थारू को नहीं में। और या फिर कोई लोकहित, मान लो कि वो संपत्ति नगरपालिका की और राज्य सरकार वहां हॉस्पिटल खोलना चाहती है तो खोल सकती है, इसमें नगरपालिका कौन कहीं मारी है, कौन ना प्राथमिकता उसको दी जाएगी। अब देखो, अब बात आई, पहली बात ये क्या लिखा है? संपत्ति का निहित होना। क्या नगरपालिका में कौन सी संपत्तियां जी थे? कोई शहर में जाओगा थाने जो कुछ भी दिखेगो, चाहे वो द्वार दिखो, चाहे बाजार दिखो, चाहे बठे कोई वेधशाला दिखो, चाहे कोई कचरो पड़ो दिखो, कचरो वो भी नगरपालिका को ही है, कह दियो कचरो तो कोई और गो है, बढ़िया बढ़िया चीजा बह रखना, कचरो भी बिंगो ही है। कोई तालाब दिखे अभी क्षेत्र में, कोई जल धारा यानी कोई नदी भी आ गई है तो वह भी नगरपालिका गए, कोई जलाशय आ गए है, कोई कुंड आ गए है, कोई झरनो आ गए, कोई सुरंग आ गए, कोई पाइपलाइन आ गई है, या टॉयलेट आ रहे थे, कटी जाओगा टॉयलेट भयंकर बदबू आ रहे थे, कोई रहे क्या नगरपालिका प्रशासन है बालन जोगड़ो आवा भाई भी को नहीं आवा। तो यार एक बहुत बढ़िया टॉयलेट है, वाह यार के टॉयलेट है, तो सोचियो भलाई नगरपालिका तो वास्तव में शानदार है, तो वो भी क्यों, वो भी नगरपालिका को आगो, सुरंग है, पुड़ियो है, पटरियां है, रेल मार्ग है, बस है नगरपालिका के अंदर होगा, वृक्ष भी बिंगा होगा, और शमशान भूमि तक भी कई बार देखो कौन शमशान भूमि बाहर हुई थी, जोर की दीवार निकालेगा जान मुर्दा भाज्या गाठू, या फिर है जगह शमशान भूमि का भाज्या है, वह है नगरपालिका की बनावे, कई बार इसे हो जाए। पार्क है, बगीचा है, बाग है, लैंप है, लाइटा है, थाना कुछ भी दिखे टावरो वो सो नगरपालिका, समझ गया। और जिया जानवर है उन सो जगह जानवर पर सार्वजनिक यानी जको जानवर जिया गा फिरन लाग रही है, सुन्नी गाय है तो भी पर नगरपालिका को अधिकार है, सुन्नी गा पर ध्यान रखिए, आनी के गरारी गा नगरपालिका के दे लाओ, अगर जानवर मर गया तो वहां गेर गया आना, और वहां पर भी अधिकार क्यों है? नगरपालिका को ही अधिकार है। जल्दी तो मोहल्ले में कोई गंडकड़ो मर जाए, किन को होगा? पार्षद, जिनका पार्षद जी हो गिरा, पार्षद तुरंत फोन करेगा नगरपालिका में जगह वो गेरना विभाग है वो आगे ले जाओ, किन को अधिकार है? मर्द पशु पक्षी पर भी बिंगो ही है, भटके में जानवर जो किसी प्राइवेट व्यक्ति के नहीं है वो भी इसी का अधिकार है। यानी ए सारी चीजा जगह था नाम दिया नहीं, ए सारा ही गई ए किंग है नगरपालिका गए, लिखो दो ए मैं लिखाऊंगा को नहीं लेकिन थे समझ जाइए, लिखो। पहले क्या बताया? नगरपालिका कोई संपत्ति ले सकती है, फिर तो कौन सी संपत्ति है वो 68 में है, लिखो।
नगरपालिका में संपत्ति का निहित होना, देखो देखो, नगरपालिका क्षेत्र की ऐसी संपत्ति जिसे राज्य सरकार ने, नगरपालिका क्षेत्र की ऐसी संपत्ति जिसे राज्य सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र यानी आरक्षित क्षेत्र, देखो अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं लिया है, वह संपत्ति नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में समझी जाएगी। नगरपालिका क्षेत्र की ऐसी संपत्ति जिसे राज्य सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं लिया है, वह संपत्ति नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में समझी जाएगी। और लिखो तो जल्दी होगी तो और लिख लो। देखो नगरपालिका क्षेत्र की ऐसी संपत्ति जिसे राज्य सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं लिया है, वह संपत्ति नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में समझी जाएगी। नोट लगा के लिखो, एनओटी, एनओटी, नोट लगा के लिखो। राज्य सरकार इस संपत्ति को कभी भी वापस ले सकती है। राज्य सरकार इस संपत्ति को कभी भी वापस ले सकती है जिसके आधार कुप्रबंधन व लोकहित। किस आधार पे ले सकती है? कुप्रबंधन व लोकहित के आधार, कुप्रबंधन व लोकहित के आधार पर। एक चीज और आ बेटा ब्रो, मैंने आपको क्या बताया? 67 बता दिया नगरपालिका की संपत्ति, कौन सी संपत्ति? एक 68 कै और आवे, यानी 68 के बाद एक 68 कै और है। पहले तो लिखो वो क्या है? भूमि का, इंपॉर्टेंट है, भूमि का 68 कै के अंदर नगरपालिका में निहित होना और उसका व्ययन। नगरपालिका में देखो लिखो निहित होना व उसका व्यय। इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 103 में परिभाषित की गई है समस्त भूमि इस अधिनियम की नगरपालिका की स्थापना की धारा 5 के अधीन होने के बाद तुरंत बाद नगरपालिका को सौंपी गई, उसमें निहित मानी जाएगी। अब लाइन थारे कौन समझ में आई? रहने दो। देखो जबकि भूमि नगरपालिका में सौंपी गई है, लेकिन 68 कै निम्न भूमि शामिल नहीं होगी। सौंपने के बाद भी शामिल कौन है? कौन सी भूमि है? तो बिम देखो, एक मिनट, देखो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 103 का कै व इसका सेकंड 2 के तहत कोई भूमि अगर आ गई है तो वो इसका अपवाद माने जाए, यानी धारा 102 कै के तहत किसी स्थानीय प्राधिकारी के पास व्ययन हेतु रखी गई उस नगरपालिका क्षेत्र के अंदर नजुल भूमि कौन सी है? वह भूमि या नजुल भूमि बहुत लंबी परिभाषा है, जो किसी का मालिकाना हक नहीं होता है। ऐसी जमीन सरकार अपने अधिकार में लेकर प्रयोग करती है। क्योंकि मालिकाना अधिकार को नहीं प्रयोग करना लीजिए तो वो धारा 3, 1 और 6 में भू राजस्व अधिनियम 1956 वो नजुल भूमि के बारे में बताती है। जैसे विभाजन के बाद में 8 का कुछ लोग बिन्ने चला गया, वो संपत्ति ही भारतीय पाकिस्तान आ चला गया, इनने चला गया, या कुछ मकान दुकान वो नजुल भूमि में आ गई थी, लेकिन उस पर स्पष्ट किसी का अधिकार नहीं है। वह काम में लेन लाग रहा आपा, लेकिन स्पष्ट अधिकार नहीं है, वही है मालिकाना अधिकार उसमें नहीं है। और क्या कहे, कोई भूमि को विकास करके भी नगरपालिका देश के जयपुर में अभी और कोचिंग आना अलग ले जाएगा, बट कोचिंग खातर जमीना बनाई है कि कोचिंग यहां जाएगी, यहां से आप खरीद सकते हो। या कई बार नगरपालिका बाजार बना दे बट दुकाना काट के बेच दे, नगरपालिका बेचें तो ऐसा भी कर सकती है। तो आ थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट है, लिखो
नगरपालिका लिखो, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 103 क व द्वितीय, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तहत निर्दिष्ट भूमि व धारा 102 क के तहत किसी स्थानीय प्राधिकारी के पास व्ययन हेतु रखी गई उस नगरपालिका क्षेत्र के अंदर स्थित नजुल भूमि, वो इसका अपवाद है। व्ययन का अर्थ निस्तारण। इसको दोबारा देखना एक दो बार, थोड़ा ध्यान में आ जाएगा आपके। अब लिखो अगलो 69, ठीक है, भूमि का नगरपालिका में निहित होना और उसका व्यय, ठीक है। नगरपालिका कोई भी करार, ठीक है, या विनिमय लेन देन या पट्टा या अनुदान, चार शब्द द्वारा संपत्ति प्राप्त करें। संपत्ति प्राप्त करने का दो ही तरीका है। क्या तरीका बताया संपत्ति प्राप्त करने का? विनिमय, पट्टा, अनुदान। नगरपालिका अपने संपत्ति का अर्जन करती है, ठीक है। विनिमय, पट्टा, अनुदान और करार। करार मतलब लिखा पढ़ी जगह करार बहुत, ठीक है। नगरपालिका राज्य सरकार की अनुमति से कोई भी स्थावर या जंगम संपत्ति को करार, विनिमय, पट्टा द्वारा अर्जित कर सकती है। अनुदान यानी दान द्वारा किसी संपत्ति को नगरपालिका अनुदान भी किया जा सकता है, यानी अनुदान कर सका नगरपालिका में। समझ में आई की बात या कोनी है? बाई परिभाषा थोड़ो विस्तृत रूप करे कि नगरपालिका के तरीका है जगह संपत्ति ले, सीधो सीधो है, इनमें सीधी सीधी लाइन लिखो। देखो नगरपालिका देखो थोड़ो सो दोरो चालू हो जाए, लेकिन इन दोबारा दो तीन बार रिपीट करके आप नाको लगाऊंगा। नगरपालिका करार, विनिमय, पट्टा या अनुदान आदि द्वारा संपत्ति प्राप्त करेगी। बहुत फोन आ रहे हैं। अब इंगमा एक और धारा आ जाए, तो ए तरीका है संपत्ति अर्जित करने का। इंगमा एक धारा और आवे, कौन सी? 69 क 67 संपत्ति, 68 69 के तरीका 69 क। कुछ भूमियों पे कतिपय यानी कुछ भूमियों में अधिकारों के अभ्यर्पण, स्वीकृति या पूर्ण स्वामित्व तो पट्टा जारी किया जाना, यानी नगरपालिका पट्टा जारी करेगी। इन बात को थाने बेरो है, और पट्टो जारी करे वह भूमि थारी मानी जाए, नहीं थारी मानी को जा मुझे मारी क्या कौन जाए, मार तो घर को पट्टो को नहीं, तो तेरे घर को पट्टो कौन, तो मुना तू बैंक जा, और बैंक जाए कह दे मार घर पर लोन दियो, तो पहली पोत बैंक आ पूछेगा पट्टो है गे थे को पट्टो को नहीं, तो बैंक कहेगा बर चल पट्टो लिया जल्दी लोन मिलो, क्योंकि थारी जमीन जल्दी मानी जाएगी जब थारा। तो नगरपालिका जो है थे जिया ही संपत्ति नगरपालिका देगा कभी आ संपत्ति है मेरी देख लियो, वह कहेगा यार क्या बात है ले ले पट्टो, तो वो वह पट्टो यानी आपका पूर्ण स्वामित्व तो कब माना जाएगा? नगरपालिका जब पट्टा जारी करती है। पूर्ण स्वामित्व तो वही है, कह नहीं के पट्टो करा लियो तू, आप उस संपत्ति को नगरपालिका को दोगे, एक प्रकार का भी आ संपत्ति है, नगरपालिका उसे स्वीकार करेगी, ठीक है। उस व्यक्ति को फ्री होल्ड पट्टा जारी कर सकती है। फ्री भी पट्टो को तो कई बार 1 रुपये में पट्टो है, जहां अभी मुख्यमंत्री अभियान चलाए 1 रुपये में भी पट्टो, राज्य सरकार मुख्यमंत्री कह दियो पट्टा दे दो सारा, कई बार पट्टा ज्यादा रुपया भी ले ले,
तो ओ है पट्टा जारी करने को अधिकार। स्वामित्व जो भी धन देना है वो पूर्ण स्वामित्व हो जाएगा। लिखो 69 क के अंदर लिखो, कतिपय भूमियों में, कुछ भूमियों में अधिकारों के अभ्यर्पण की स्वीकृति, या फिर लिखो कतिपय भूमियों में अधिकारों के समर्पण पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किया जाना, पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किया जाना। लिखो अपनी संपत्ति का नगरपालिका के पक्ष में, अपनी संपत्ति का नगरपालिका के पक्ष में अभ्यर्पण करना सौंपणो। नगरपालिका उसे स्वीकार कर उस व्यक्ति को फ्री होल्ड पट्टा जारी कर सकती है। कल ले भाई तेरो ये, नगरपालिका उसे स्वीकार कर उस व्यक्ति को फ्री होल्ड पट्टा जारी कर सकती है। वाजिब फ्री होल्ड पट्टा जारी कर सकते हैं। या फिर रुपया लगेगा पट्टा जारी करा लो। समझा बात ने? ठीक है। कितना 69 क लिखो, अगली के बात कह 70 के अंदर, करार या विनिमय पट्टा अनुदान आदि द्वारा नगरपालिका द्वारा संपत्ति का अर्जन कि, अच्छा 69 तो बता दिया नहीं, 70 69 कतिपय भूमि अधिकारों अभ्यर्पण स्वीकृति पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किया जाना। आथान बता दी। 70 में है भूमि का अनिवार्य अर्जन। अनिवार्य अर्जन का मतलब यह होगा कुछ सीमाओं के अंदर या बाहर राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका के अनुरोध पर भूमि का अर्जन कर सकती है। जी हां, कोई भूमि राज्य सरकार के अधीन है और नगरपालिका कहेगी कि माने दे दो, यही पड़ी है मैं इन काम में लिया, माने दे दो, बिंगो मुआवजो देगे और राज्य सरकार को दे दे तो भूमि के संबंधी समस्त अधिकार नगरपालिका में निहित हो जाएंगे। समझ गया? राज्य सरकार की कोई भूमि है, नगरपालिका ले सके तो बाई बात है। यानी भूमि का अनिवार्य अर्जन किस भूमि को नगरपालिका की सीमाओं के भीतर या बाहर स्थित भूमि का, कोई नगरपालिका में नहीं आ रही, राज्य सरकार के अंडर है, बहुत सी भूमियां में राज्य सरकारों, तो जरूरी कोई नहीं नगरपालिका के अंदर ही आए। तो कब मतलब नगरपालिका के अनुरोध पर उस अधिनियम में परियोजना हेतु भूमि की आवश्यकता होने पर क्या मान्य जरूरत है थारा अंडर, लेकिन मान्य जरूरत है तो राज्य सरकार नगरपालिका की ओर से भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अधीन उस अर्जन पे कार्रवाई करेगी। ठीक है। देने को क्या तरीका, भूमि मुआवजा या राज्य सरकार द्वारा किए गए, लंबी प्रोसेस है, कोई 1 मिनट को नहीं, अन्य प्रभारों भुगतान नगरपालिका सरकार को करने के देगी सरकार में। जी भूमि का सारा अधिकार की कना जाएगा नगरपालिका में जाएगा। लिखो तो फिर 70 भूमि का अनिवार्य अर्जन लिखो, नगरपालिका की सीमाओं के अंदर या बाहर, लिखो नगरपालिका की सीमाओं के अंदर या बाहर राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका के अनुरोध पर, नगरपालिका के अनुरोध पर भूमि अर्जन कर सकती है। अर्जन कर सकती है। भूमि अर्जन अधिनियम 1894, भूमि अर्जन अधिनियम 1894, 1894। एक लाइन और लिखो, यदि नगरपालिका भूमि का मुआवजा राज्य सरकार को दे दे, यदि नगरपालिका भूमि का मुआवजा राज्य सरकार को दे दे, यदि नगरपालिका भूमि का मुआवजा राज्य सरकार को दे दे तो भूमि से संबंधित समस्त अधिकार नगरपालिका में निहित हो जाएंगे। यानी अब बाकी आगे नगरपालिका के अंडर आगे।
दोबारा बताऊं? चलो दोबारा बताता हूं, मन गोन बेरो थर के समझ में आ रही है। सबसे पहले क्या बताया? 67, क्योंकि नगर पालिका की संपत्ति शुरू हो गई मैं नगर पालिका कोई भी संपत्ति धारण कर सकती है, ये बात 67 में कही गई है। फिर कह के कौन सी संपत्ति नगर पालिका के अधीन आवेगी, अब बात है 68। पहली संपत्ति धारण करेगी कौन सी लाइटा लोइटार गावड़ार सहभाग अंदर आ जाएगा, ठीक है, गावड़ा नहीं गाय माता, ठीक है, 68, ठीक है। फिर कह के नगर पालिका के तरीकों संपत्ति और लेस के करार है, विनिमय है, पट्टो है, अनुदान द्वारा संपत्ति प्राप्त करेगी। अब बात कितना में? 69 में। फिर है 70 में, 70 में कि भूमि का अनिवार्य अर्जन, यानी अंदर या बाहर है कोई राज्य सरकार की, तो वह भी लेस के कितना? 70। फिर बात है 71 में, कतिपय यानी कुछ भूमियों के आवंटन और नियमन आदि। अब बात है 71 के मतलब हो कदी थे जाओ कोई कॉलोनी कट्टी है तो थे कोगा का 90 ये है, बस आई बात है। यानी पहले वो जो कॉलोनी कट्टी है वो पहले खेत था, खेत जो था तो उसे तो वो तो खेत था, वो तो कृषि भूमि थी, तुम उसे बेच रहे हो प्लॉट काट के, तो वो आवासीय भूमि बनेगी। आवासीय भूमि बनेगी तो उसे इजाजत कौन देगी? नगर पालिका देगी। यदि पूछी जाए कि भाई जी नगर पालिका इजाजत ले ली कि ये पट्टा काटने लाग रहे हो, ये प्लॉट बेचने लाग रहे हो, तो बाई चीज है कि कुछ भूमि का आवंटन और नियमन, यानी भूमि व कृषि भूमि, लेकिन फिर भी बट प्लॉट कट रहा है, आवासीय भूमि बनने लाग रही है। तो वो एक अधिनियम है 1956 जगह 90A के तहत किसी भी व्यक्ति के समूह को भूमि आवंटित कर सकती है। अब बात बाई है, इन जे थे समझोगा नहीं, कृषि भूमि आवंटित करना है, जो भी टैक्स और प्रीमियम होगा नगर पालिका राज्य सरकार की निधि में जमा करवाएगी। लिखो तो 71। भूमि का कतिपय भूमियों का अनिवार्य अर्जन, सॉरी 71, कतिपय भूमियों का आवंटन और नियम। लिखो पूरी लाइन लिखो, राज्य सरकार भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 के, राज्य सरकार भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90A या 90 के तहत भूमि को किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की शर्तों के तहत आवंटित कर सकती है। आवंटित कर सकती है। नई लाइन में लिखो इसे, भूमि आवंटन से जो टैक्स या प्रीमियम प्राप्त होगा, भूमि आवंटन से जो प्रीमियम या टैक्स प्राप्त होगा वह नगर पालिका या राज्य सरकार की निधि में जमा करवाएगी। राज्य सरकार की निधि में जमा कराएगी। अगली बात है कि वो जितो भी काम करे 67, 68, 69, 70, 71, 72 नॉर्मल बात है। नगर पालिका सहकर्मों के निष्पादन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा संविदा और ऐसे सहकर्मों के लिए संदाय, यानी सीधी भाषा में मैं अगर इन बोलूं कि नगर पालिका कार्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों जिनकी नियुक्ति करिए उन्हें भुगतान या वेतन देगी। बिल्कुल देना ही पड़ेगा, जो भी काम खातर एज का काम है खातर तो वेतन देगी। बस लिखो 71 72 में लिखो, नगर पालिका के कार्यों को पूरा करने के लिए, नगर पालिका के कार्यों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी। नगर पालिका के कार्यों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों की, जैसे आप ईओ लगोगे तो वो तो राज्य सरकार के तहत लगोगे, नियुक्ति करेगी तथा उन्हें भुगतान यानी वेतन देगी। इम एक संविदा वेतन देगी, यानी कई बार आ कह दे के ईओ ने कह दे के तू ओ जो गार्डन बनाओगे 10 करोड़ को प्रोजेक्ट है, तू 10 करोड़ तक को संविदा समझौतो कर सके भाई किया आखो 11 करोड़ कर याद 1 करोड़ तेरे जे बुला 10 करोड़ तक तन एडजस्ट करिए गार्डन बनाना, तो बाई बात इंग माए
यानी जकी राशि की सीमा निर्धारण करेगी 10 करोड़ 5 करोड़ जो भी अलग अलग क्षेत्र में, तो आवश्यक संविदा पर कर सकेगो, समझौतो कर सकेगो। तन मिल गयो 10 करोड़ को प्रोजेक्ट आओ तो समझौतो कर ले। कोई कंपनी दे वाला 10 करोड़ तक है भैया, इतना रुपया इतना मिले मान सरकार, तो बा कौन देगो, वो सरकार ही देगी। तो लिखो कार्य हेतु रखी गई राशि तक ऐसे कार्यों के निष्पादन हेतु आवश्यक संविदाएं कर सकेगी। भुगतान कौन करेगा, नगर पालिका ही करेगी। बस दो बचे, नॉर्मल सा है। संपत्ति के अंतरण और संविदाओं के संबंध में उपबंध। जैसे संपत्ति मतलब समझ गया, भूमि जो भी है, भूमि नगरपालिका बेच भी सके, विक्रय कर सके, बिल्कुल कर सके। नगरपालिका कहते ना, नगरपालिका कोई भी संपत्ति बेच सकती है, कई बार दुकाना काट के बेचे नहीं। अब जब अगर कोई नगरीय भूमि को आवंटन हो रही है तो एक नियम है कि 20% आवंटन जो है वो ईडब्ल्यूएस को होना चाहिए, आर्थिक वर्ग से। ईडब्ल्यूएस मतलब जनरल ईडब्ल्यूएस नहीं, सब ईडब्ल्यूएस, यानी जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े, जैसे एससी एसटी ओबीसी जनरल जो भी हो, तो बाने भी मिलना चाहिए 20%। अगर कोई भूमि आवंटित हुई है तो वह जरूरी है 20%। जी कई बार 99 साल की लीज पर वह नहीं बेची जा वह, और वो आवंटन दियो है तो जब वो अधिकारी प्राधिकारी जो अधिकारी है वो हस्ताक्षर करते ही मान्य होगा, वरना मान्य नहीं होगा। समझ गया आगे, समझ गया आगे। अब वह आवंटन करे भी पर जांच भी हो सके किसी भी अधिकारी द्वारा। यदि किसी व्यक्ति को मिथ्या घोषणा या झूठो करके अगर पट्टा प्राप्त करता है, जी पट्टो है, कई बार फर्जी पट्टो ले लोग, इन नवीनों डॉक्यूमेंट भेड़ा कर पट्टो ले, तो 7 दिन नोटिस देके पट्टा रद्द कर सकता है। लिखो तो इसके अंदर लिखो 73 में संपत्ति का अंतरण और संविदाओं के संबंध में उपबंध। 1 नंबर लिखो, नंबर 1 नंबर लिखो, नगरपालिका संपत्ति का विक्रय व आवंटन कर सकती है। लिखो नगरपालिका संपत्ति का वितरण व आवंटन कर सकती है। नगरपालिका संपत्ति का वितरण व आवंटन कर सकती है। लिखो लिखो टाबरो लिखो, बस आज अध्याय चौथा पूरा हो जाएगा। नगरपालिका संपत्ति का अंतरण विक्रय व आवंटन कर सकती है। 2 नंबर पॉइंट लिखो, नगरीय भूमियों के आवंटन में, 2 नंबर लिखो, नगरीय भूमियों के आवंटन में 20% तक आवंटन, नगरीय भूमियों के आवंटन में 20% आवंटन आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए किया जाएगा। नगरीय भूमियों के आवंटन में 20% तक आवंटन, लिखते जाओ लिखते जाओ, नगरीय भूमियों के आवंटन में 20% आवंटन आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए किया जाएगा। नगरीय भूमियों में आवंटन में 20% आवंटन आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए किया जाएगा। 3 नंबर, यह आवंटन तब तक वैध नहीं होगा जब तक प्राधिकृत अधिकारी इस पर हस्ताक्षर न कर दे। यह आवंटन तब तक वैध नहीं होगा जब तक प्राधिकार अधिकारी इस पर हस्ताक्षर न कर दे। एक लाइन और लिखते हो, नगरपालिका द्वारा आवंटित किए गए इन सभी कार्यों की जांच, नगरपालिका द्वारा आवंटित किए गए सभी के बेरो कई बार है इो ही झूठो पट्टो दे देगी नहीं है, रुपया हम 100 क्यों है, बोले यार पट्टो जारी कर दो साहब, में बाद में आप ही सल्ट लेंगा बाव जे कई बार। नगरपालिका द्वारा आवंटित किए गए इन सभी कार्यों की जांच राज्य सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार किसी अधिकारी के द्वारा की जाएगी। नगरपालिका द्वारा आवंटित किए गए सभी कार्यों की जांच, नगरपालिका द्वारा आवंटित किए गए सभी कार्यों की जांच राज्य सरकार द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के द्वारा की जाएगी जांच। एक लाइन लास्ट और लिखो, यदि कोई व्यक्ति झूठी घोषणा के आधार पर
यदि कोई व्यक्ति झूठी घोषणा के आधार पर पट्टा प्राप्त करता है, यदि कोई व्यक्ति झूठी घोषणा के आधार पर पट्टा प्राप्त करता है तो 7 दिनों का नोटिस देकर पट्टा रद्द किया जा सकता है। तो 7 दिनों का नोटिस देकर पट्टा रद्द किया जा सकता है। इतने लिखे हुए थे क्या? अब लास्ट बात बची है धारा 74 और धारा 75। कुछ नहीं है कि नगरपालिका जकी भी संपत्ति ली है बिंगो तालिका और मानचित्र बना के प्रस्तुत कर दो। करना ही पड़ेगा। कोई भी थे थाने में जाओगा नहीं, मानचित्र बने होगा, इन लास्ट ओ गांव मारे थाने में, ओ मारे थाने में, ओ मारे थाने में, ओ मारे थाने में। बीआई गांव नगरपालिका जो है 1 वर्ष के अंदर अंदर अधिनियम लागू होने, 1 वर्ष के अंदर अंदर नगरपालिका द्वारा संपत्ति की तालिका या मानचित्र तैयार करेगी, निर्देश स्थानीय निकाय कार्यालय में जमा करवाएगी। यही बात है धारा 74। लिखो धारा 74 लिखो। 57 नगरपालिका की संपत्ति की तालिका और मानचित्र नगरपालिका संपत्ति 57 नगरपालिका संपत्ति का तालिका और मानचित्र व मानचित्र लिखो। 74-75 लास्ट मानचित्र बना दो। नगरपालिका द्वारा तालिका व मानचित्र तैयार कर, नगरपालिका द्वारा तालिका व मानचित्र तैयार कर निर्देशक स्थानीय निकाय, निर्देशक स्थानीय निकाय के कार्यालय में जमा करवाएगी। लास्ट अभिलेखों का संधारण, बस सीधी सी है, नॉर्मल है। नगरपालिका विभाग के अधिकारी परामर्श के बाद जो को नगरपालिका भूमि उसमें निजी उसके सार्वजनिक शामिल है के लेखों का संधारण करेगी। लास्ट 75 बात खत्म। 74-75 में ही है मैन। लिखो धारा 75 लिखो। नगरीय भूमि और संपत्तियों के अभिलेखों का संधारण, नगरीय भूमि और संपत्तियों का के अभिलेखों का संधारण। 1-2 इंगमा इंपॉर्टेंट है, बाकी चौथो अध्याय कंप्लीट हो गया। 75 तक आप लोग कंप्लीट हो बैठा दो। सर के बतायो और कद कद बतायो और किया बतायो, कितो इजी बताए। धारा 4 कुछ नहीं है। किता तक है 67-75। 4 मतलब 4 शब्द है संपत्ति, संपत्ति में 4 शब्द है। 67 में नगरपालिका कोई भी संपत्ति का अर्जन कर सकती है। 68 में नगरपालिका में कौन सी संपत्ति आब है थान बता दी, जबकि भी संपत्ति आब है वांगो प्रबंधन वापस भी लेस के कुप्रबंधन लोग। नगरपालिका के चीजा जारी या लेस के बिंग आधार पर विनिमय पट्टा है, अनुदान है बाय। फिर है भूमि का अनिवार्य अर्जन किता 70। राज्य सरकार भी लेस के रुपया देगी वो वह 70 के अंदर। और कुछ भूमि जिन्हें जारी कर सकती है 90A, वो कितने में 71 के अंदर। ठीक है। फिर बेहतर कार्यों के लिए राज्य सरकार अधिकारी वगैरह रखेगी तो वो या फिर संविदा पर जो भी ठेका उसका जिम्मेदार राज्य सरकार ही होगा, राज्य सरकार ही देगी बिन के भुगतान वेतन कितना 72। और फिर है संविदा 73। कभी कोई भी संपत्ति उसमें 20% होना चाहिए आर्थिक पिछड़े वर्ग के लिए, और विक्रय कर सकती है, कोई भी संपत्ति बेच सकती है, पट्टा जारी कर सकती है, वो चीजें। फिर 74 में तालिका बनानी है। बस चलो कंप्लीट अपना चौथा अध्याय। ओके, थैंक यू।